भैया एक सवाल पूछूं? अगर कोई आपको कॉकरोच कहे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा होंगे, रोएंगे, या खुद कॉकरोच बन जाएंगे और कहेंगे हाँ भाई हम कॉकरोच ही सही, चप्पल मारो फिर भी निकलेंगे? बिल्कुल यही हुआ है इस देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे महज एक छोटे से शब्द ने एक इतने बड़े डिजिटल आंदोलन को खड़ा कर दिया। युवाओं के इसी गुस्से और हताशा से जन्म हुआ एक ऐसी पार्टी का जो न तो वोट मांगती है, न कोई रैली करती है और न ही इसका कोई बड़ा राजनीतिक नेता है। बस मीम के जरिए ये सिस्टम को चिढ़ाती है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ऊपर से देखें तो लगेगा कि इंटरनेट का कोई मजाक है, लेकिन अंदर से देखेंगे ना तो इसमें एक पूरी पीढ़ी का दर्द और व्यवस्था के प्रति गहरा गुस्सा छुपा है। तो चलिए बात करते हैं गुस्से की असली शुरुआत की। तारीख थी 15 मई 2026। हुआ यूं कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। मामला था फर्जी डिग्री और सरकारी नौकरियों में धांधली का। अब इसी चर्चा के बीच ना कोर्ट रूम में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने बाद में सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना सिर्फ फर्जी डिग्री वालों पर था और कर्मठ युवाओं को तो उन्होंने देश का स्तंभ बताया है। लेकिन भाई इंटरनेट का उसूल तो आप जानते ही हैं, सफाई हमेशा बाद में पहुंचती है, नाराजगी पहले वायरल हो जाती है। जब वो विवादित शब्द इंटरनेट के रास्ते उन युवाओं के कानों तक पहुंचे जो असल में संघर्ष कर रहे थे, तो तीर कमान से निकल चुका था। और यहां समझना जरूरी है बेरोजगारी का दर्द। जरा सोचिए उन युवाओं के बारे में जो सालों से फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आखिर में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ पेपर लीक या भर्ती रद्द होने की खबर। ऐसे में जब कॉकरोच शब्द सामने आया तो उन्हें लगा जैसे ये सीधा उन्हीं पर प्रहार है। कहते हैं ना, जख्म पुराना हो तो थोड़ा सा नमक भी बहुत तेज लगता है। बस वही हुआ। अब देखते हैं कि कैसे ये मीम से बना एक बड़ा आंदोलन, वो भी बिना पैसे, बिना रैली। हुआ कुछ यूं कि उसी रात एक्स पर एक व्यक्ति ने एक पोस्ट किया, साथ में एक गूगल फॉर्म डाल दिया और लिखा, अगर तुम भी कॉकरोच हो तो आओ पार्टी बनाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने वो फॉर्म भर दिया और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की गिनती 1.5 से 2 मिलियन तक पहुंच गई। एकदम रिकॉर्ड तोड़। अब जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ हमारी पारंपरिक राजनीति है जहां रैलियां हैं, बड़े नेता हैं और बेतहाशा पैसा है, और दूसरी तरफ है ये कॉकरोच जनता पार्टी जहां सिर्फ मीम है, एक गूगल फॉर्म है और एक दूसरे का दर्द। डिजिटल युग में विरोध का ये एकदम नया और अनोखा तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब किया किसने? तो इस रणनीतिकार का नाम है अभिजीत। उम्र 30 साल और इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी काम कर चुके हैं, और चीफ जस्टिस के बयान के ठीक अगले दिन अभिजीत ने ही वो पोस्ट किया था जिसने इस पूरे आंदोलन की नींव रख दी। अब जाहिर सी बात है, अभिजीत का बैकग्राउंड देखकर लोगों ने सवाल उठाए कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं। लेकिन अभिजीत का सीधा सा जवाब था, हमें विचारधारा से मत देखो, ये किसी पार्टी का टूल नहीं बल्कि सिस्टम को आईना दिखाने का एक जरिया है। वो पारंपरिक पोस्टरों की जगह मीम्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस पार्टी की सदस्यता की अनोखी योग्यता के बारे में। ये एक अलग तरह का विद्रोह है। इस पार्टी को ज्वाइन करने की शर्तें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली शर्त, घोर बेरोजगारी, मतलब डिग्री है, रिज्यूमे है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर ने रास्ता भुला दिया है। दूसरी, परम आलस्य, यानी देश तो बदलना है पर रजाई नहीं छोड़नी। तीसरी शर्त है 24 घंटे ऑनलाइन रहना। और चौथी, सबसे जरूरी, भड़ास निकालने की कला, मतलब ऐसे मीम बनाना जो सिस्टम को चुभे भी और लोगों को हंसाएं भी। सुनने में ये पूरा का पूरा मजाक लगता है ना, लेकिन असल में यही कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने समाज के तानों को ही अपना हथियार बना लिया है। यहाँ बेरोजगारी एक योग्यता है, आलस्य विरोध का तरीका है, मोबाइल हथियार है और मीम उनके राजनीतिक पोस्टर हैं। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं इनके घोषणा पत्र पर। मजाक में सच्चाई, 5 असली मांगें। इनकी 5 प्रमुख मांगें जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली, रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को दूसरी सरकारी कुर्सी न मिले। दूसरी, अगर वोट गायब हो तो जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। तीसरी, महिलाओं को 33% नहीं पूरा 50% हिस्सा मिले। चौथी मांग है कि टीवी चैनल्स असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई पर बात करें। और पांचवी, चुनाव के बाद नेताओं का ये जो दल बदल का खेल है ना, ये पूरी तरह बंद होना चाहिए। अब देखिए, ऊपर से भले ये सब एक सटायर या व्यंग लगे, लेकिन हर एक मांग के पीछे एक बहुत ही असली और गंभीर समस्या छुपी है।
ये वो मुद्दे हैं जो इस देश का हर आम नागरिक, खास तौर पर हमारा युवा, हर रोज महसूस करता है। इसी के साथ हम आते हैं युवा हताशा और असली सवाल पर, एक थकी हुई पीढ़ी। दरअसल ये उस पीढ़ी की कहानी है जिसने सब कुछ सही किया, खूब पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की और बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? बस पेपर लीक, भर्ती रद्द होने के नोटिस और नेताओं के लंबे चौड़े भाषण। जब ऐसे बार बार उम्मीद टूटती है ना, तो नाराजगी भाषण बनकर नहीं निकलती, वो तीखे तंज और मीम्स का रूप ले लेती है। ये सच में कितनी सोचने वाली बात है कि जिस देश का युवा कभी चांद तारों को छूने के सपने देखता था, आज वो खुद को एक कीड़ा, एक कॉकरोच कहने पर मजबूर है। सिस्टम के लिए, सरकारों के लिए और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा आईना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है जो कल को कोई नया मीम आने पर गायब हो जाएगा, या फिर ये नई पीढ़ी का वो गुस्सा है जो हंसते हंसते पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है? हम अपने इस विश्लेषण को एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। भारत का नौजवान आखिर कब तक सहेगा, इस पर जरूर सोचिएगा। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान और सवालों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।